Hi everyone, I welcome you all again on a new day with our daily The Hindu newspaper based MCQs. Before starting the video, I will just wish you all a very happy new year. And for you guys, I just wish that in this year, may you all be able to work harder, work smarter for your goals, and may you just be blessed with everything that you are aspiring for. So let's just start without wasting our time. First question for today is विद रेफरेंस टू द जल जीवन मिशन, है ना। इस बारे में हम काफ़ी बार बात कर चुके हैं। सो जल जीवन मिशन गवर्नमेंट स्कीम 2019 में लॉन्च हुई थी। इसमें क्या था, टू प्रोवाइड 55 लीटर्स ऑफ पोर्टेबल, मतलब कि ड्रिंकिंग वाटर पर डे पर पर्सन टू एवरी रूरल हाउस होल्ड, है ना। मैं काफ़ी बार बता चुका हूँ जल जीवन मिशन के बारे में, तो आपको पता होना चाहिए, है ना। हर गांव हर घर नल से जल, ये भी इसका मतलब अगर मैं बात करूँ स्लोगन था, मोटो था, आपको पता होना चाहिए। हर घर में, गांव के हर घर में पर पर्सन के हिसाब से, मैं टोटल नहीं बोल रहा हूँ। अगर मान लो घर में 6 लोग हैं तो एक इंसान को पर डे 55 लीटर, तो 6 लोगों के लिए कितना होगा, 55 इंटू 6, समझ आता है। तो उस हिसाब से ना, तो ये आपको पता होना चाहिए। 55 लीटर्स ऑफ पोर्टेबल वाटर, मतलब जो पानी हम ड्रिंक कर सकते हैं ना, साफ़ सुथरा टैप के थ्रू, ठीक है, टैप वाटर, पर डे पर पर्सन टू द एवरी रूरल हाउस होल्ड। किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है, ऑब्वियसली नाम से ही पता चल रहा है, अंडर मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, है ना। और एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए, जो ड्रिंकिंग वाटर की जब हम बात करते हैं, तो ड्रिंकिंग वाटर इज़ अ स्टेट सब्जेक्ट। जब हम बात करते हैं सेंटर और स्टेट में पावर रिलेशंस की, यूनियन और स्टेट्स में, तो हमारे पास शेड्यूल 7 होता है, जिसमें आपका यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। तो ड्रिंकिंग वाटर किस में आता है, स्टेट लिस्ट में आता है, मतलब कि इट इज़ अ स्टेट सब्जेक्ट जिस पे स्टेट को अथॉरिटी है टू मेक लेजिस्लेशन, है ना। ये आपको समझ आता है, ठीक है। प्राइमरी अथॉरिटी बोल रहा हूँ मैं, है ना। बाकी सारे केसेस तो बात की बात है। एंड दूसरी बात, जो जल जीवन मिशन है, इट इज़ अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, नॉट अ सेंट्रल स्कीम। दोनों में फ़र्क मैंने आपको काफ़ी बार बताया है। सेंट्रल स्कीम मतलब जिसमें पूरी फंडिंग सेंटर की, स्पॉन्सर्ड मतलब कि जिसमें कंट्रीब्यूशन होता है सेंटर और स्टेट के बीच का, है ना। तो ये आपको समझ आना चाहिए। तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। इट एम्स टू प्रोवाइड 55 लीटर्स, बिल्कुल सही। इट वॉज लॉन्च्ड इन 2019, बिल्कुल सही। ड्रिंकिंग वाटर इज़ अ यूनियन, बिल्कुल गलत। इट इज़ अ स्टेट सब्जेक्ट, तो थर्ड गलत हो गया, तो 1 and 2 ओनली, है ना। समझ आता है। आगे चलते हैं। स्लोगन हर गाँव हर घर नल से जल, अभी भी बताया, ये जल जीवन मिशन का ही स्लोगन है ना। आपको समझ आना चाहिए। जल जीवन मिशन इज इम्प्लीमेंटेड अंडर विच मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, है ना। इजी क्वेश्चंस। नेक्स्ट इज प्रलय मिसाइल। सो ये आपको पता होना चाहिए, डायरेक्ट यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछ सकते हैं। प्रलय मिसाइल किसने डेवलप की है, डीआरडीओ, ठीक है, डीआरडीओ ने। एंड इट इज अ सरफेस टू सरफेस इंडिजीनियसली डेवलप्ड, मतलब कि पूरी तरह से लोकल लेवल पे इसको डेवलप किया गया है, बिना बाहर की मदद से, है ना। मतलब कि खुद इंडियन लेवल पे। एंड डेवलप्ड सॉलिड प्रोपेलेंट। प्रोपेलेंट आपको पता ही है, प्रोपेल जब होती है कोई मिसाइल, या जैसे मान लो, तो उसमें जो यूज़ होता है फ्यूल, तो सॉलिड प्रोपेलेंट, है ना। क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल, मतलब कि इसमें मिक्सचर है, बैलिस्टिक भी है और थोड़े बहुत क्रूज़ के फीचर भी हैं, है ना। एंड इट इज़ शॉर्ट रेंज, 150 से 500 किलोमीटर की, है ना। तो ये आपको समझ आना चाहिए। अच्छा, अगर मैं बात करूँ बैलिस्टिक और क्रूज़ मिसाइल, दो टाइप की मिसाइल, दोनों में फ़र्क क्या होता है। दोनों में फ़र्क समझने के लिए आपको सबसे पहले बेसिक फिजिक्स समझनी पड़ेगी। देखो, अगर मैं बात करता हूँ ट्रेजेक्ट्री या पाथ ऑफ अ मिसाइल, ठीक है, तो एक होता है कि जैसे मान लो ये अगर सरफेस है, यहाँ से ये लॉन्च हो रही है, ठीक है। एक होता है कि मैं इसको बिल्कुल ऊपर फेंकूँ, फिर ग्रेविटी यहाँ तक फेंक दिया ना, यहाँ पहुँचा दिया हाइट पे, ठीक है, बिल्कुल। तो उसके बाद क्या होगा, ग्रेविटी वर्क करेगी और आपको बेसिक आइडिया है, प्रोजेक्टाइल होगा। क्या होगा, प्रोजेक्टाइल होगा, ठीक है, बेसिक फिजिक्स, ठीक है। लेकिन अगर मैं क्या करूँ, ऊपर ना फेंकने की बजाय इसको लो रेंज में ही ऐसे उड़ाते रहूँ जेट की तरह, ठीक है, मैन्यूवर करते रहूँ। मैन्यूवर मतलब कि मैनुअली इसको कंट्रोल करता रहूँ, इसका पाथ, है ना। तो दोनों में फ़र्क होता है। इसको बोलते हैं बैलिस्टिक मिसाइल, इसको बोलते हैं आपका क्रूज मिसाइल। बैलिस्टिक मिसाइल में क्या होता है, ये काफ़ी हाई फ्लाई करती हैं, मतलब कि अगर मैं बात करूं तो इनका एल्टीट्यूड बहुत ज़्यादा होता है ना। इनको पहले इनिशियल पुश दिया जाता है, देखो यहाँ से यहाँ पहुँचाना मेन है, उसके बाद क्या होता है, ग्रेविटी का काम है बाकी, समझ आता है। ग्रेविटी इसको नीचे ले आएगी अपने आप ट्रेजेक्ट्री में, है ना। लेकिन यहाँ से यहाँ पहुँचाने के लिए आपको इनिशियल जो पुश देना पड़ता है,
वो आपका इसमें बहुत ज़्यादा होता है, समझ आता है। और इसका जो पाथ है दैट इज़ बहुत ज़्यादा हाई होता है बैलिस्टिक का। ये तो आपका लो लेवल पे मतलब आपका मैन्यूवर होती है ना। गाइडेंस में अगर मैं बात करूँ तो बैलिस्टिक मिसाइल को आपको इनिशियल बूस्ट देना पड़ता है, लेकिन क्रूज मिसाइल को अगर आप जेट की तरह कंट्रोल करें तो इसको आपको कंटिन्यूअस सप्लाई देनी पड़ेगी, समझ आता है। पूरे टाइम आपको इसको एक तरह से मूव करने के लिए अगर मैं बात करूं कि गाइड करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि इतना आपको यहाँ से बस ऊपर पहुँचाना है बैलिस्टिक मिसाइल को, उतना आपका काम हो गया। स्पीड की बात करूँ तो स्पीड बैलिस्टिक मिसाइल की काफ़ी ज़्यादा होती है, क्रूज मिसाइल ज़्यादा स्पीड से नहीं होती है, बिकॉज उनको लो फ्लाई करना है। तो उनको काफ़ी सारे जैसे मान लो माउंटेन्स के बीच से होते हुए या ऐसा कुछ, तो स्पीड ज़्यादा नहीं रख सकते, तो इसलिए स्पीड क्या होती है कंपैरेटिवली कंट्रोल्ड होती है ना। एंड पर्पस क्या होता है, पर्पस आपको नाम से पता चल रहा है, नाम से भी क्या और ट्रेजेक्ट्री से पता चल रहा है। बैलिस्टिक में क्या होगा, बिकॉज बैलिस्टिक में यहाँ तक की पाथ डिसाइड है और यहाँ तक की कैलकुलेशन आपकी एक्यूरेट नहीं होती। ग्रेविटी मतलब एक्यूरेट तो करते हैं बट ऑब्वियसली ग्रेविटी वर्क करती है तो प्रिसीजन नहीं होता, तो इसीलिए ये क्या है बैलिस्टिक मिसाइल एक तरह से बिल्कुल मतलब आपका मैं बात करूं एक साथ बड़ा एरिया तहस नहस करना हो, ठीक है, जहाँ पे आपको कोई प्रिसीजन स्ट्राइक नहीं करना, मतलब बिल्कुल एक जगह आपके लिए मैटर नहीं करता, बिल्कुल एक पॉइंट पे कि मतलब एक टारगेट पे करना है। बट हाँ ये पूरा मान लो थोड़ा बहुत सराउंडिंग एरिया, मतलब ये पूरा आपने डिस्ट्रॉय करना है, तो आप बैलिस्टिक मिसाइल यूज़ करते हो। लेकिन क्रूज मिसाइल में आपका क्या है कि आपको बिल्कुल एक जगह पे जाके एक पॉइंट पे हिट करना है, तो क्रूज मिसाइल के थ्रू आप क्या करते हो, उसको मैनुअली गाइड करके ऑल द टाइम थ्रू इट्स पाथ आप वहाँ पे हिट करते हो, समझ आता है। तो ये क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल का सिंपल सा फ़र्क आपको पता होना चाहिए, ठीक है। एंड प्रोपेलेंट्स तो आपको पता ही, प्रोपेलेंट मतलब वो जो फ्यूल यूज़ होता है जिससे ये प्रोपेल होगा, ऊपर को जाएगा और वो बर्न करके आपको पता है वो उसको पुश देगा, मोमेंटम कंजर्वेशन, बेसिक फिजिक्स है ना। सो यह सब आपको पता होना चाहिए। तो प्रलय मिसाइल रिसेंटली टेस्टेड बाय DRDO इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज, इसमें सॉलिड प्रोपेलेंट है मैंने अभी बताया है ना, एंड क्वासी बैलिस्टिक मतलब कि इसमें बैलिस्टिक के भी फीचर हैं और क्रूज के भी फीचर हैं। क्रूज के क्यों, बिकॉज इसको मैनुअली हम ऑपरेट कर सकते हैं। और ये बैलिस्टिक मिसाइल क्या होती है, ये ना एटमॉस्फेयर, अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर जाती है फिर वापस अंदर आती है। क्रूज मिसाइल तो आपका नीचे ही मतलब मूव करती है, तो बैलिस्टिक मिसाइल की रेंज बहुत ज़्यादा होती है प्रोजेक्टाइल की, समझ आता है। तो लॉन्ग रेंज मिसाइल होती है बैलिस्टिक, लेकिन क्रूज मिसाइल कंपेरेटिवली शॉर्ट रेंज होती है ना। तो ये क्योंकि सेमी बैलिस्टिक है, क्वासी बैलिस्टिक है, तो ये शॉर्ट रेंज ही है ना, 150 से 500, तो ये आपको पता होना चाहिए, फोर्थ का सी। नेक्स्ट इज द ऑपरेशनल रेंज, 150 से 500 अभी मैं बताया है ना, शॉर्ट रेंज मिसाइल। नेक्स्ट इज द यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री। तो अगर मैं बात करूं तो यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री जो है हैज़ बैंड द ओरल फॉर्मुलेशन ऑफ, ओरली जो हम इनटेक करते हैं जो नीमेसोलाइड का फार्मूला, उसको बैन कर दिया है, खासकर जहाँ पे डोजेज जो है 100 mg से ऊपर या 100 mg है ना। तो ये आपको समझ आता है। तो नीमेसोलाइड की वो कैटेगरी जहाँ पे आप इतनी डोजेज की अगर सप्लाई करते हैं जिनको ओरली टेक करें, तो वो सारा जो है वो बैन कर दिया गया है यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री के द्वारा, बिकॉज इससे आपका फ्यूचर में लीवर किडनी कॉम्प्लिकेशंस हो रही, मतलब लीवर कॉम्प्लिकेशंस और किडनी कॉम्प्लिकेशन के चांसेस हैं। लेकिन नीमेसोलाइड है क्या, नीमेसोलाइड आपने सुना होगा, नीमेसोलाइड क्या होता है, काफ़ी सारे हाउस होल्ड में भी यूज़ होता है फीवर रिडक्शन के लिए, इट इज़ एंटी इन्फ्लेमेटरी है ना, पेन रिलीफ के लिए यूज़ होता है। तो इसके साथ हेल्थ कंसर्न नहीं, इसीलिए इसको बैन किया गया है, खासकर जो 100 mg से ऊपर वाले छोटे मतलब डोजेज अभी भी आ सकते हैं, लेकिन बड़े डोजेज जो है ओरली इनटेक जिनका होता है वो बैन कर दिए गए यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री के द्वारा। तो आपको पता होना चाहिए नीमेसोलाइड क्या है, एंटी इन्फ्लेमेटरी, पेन रिडक्शन और फीवर रिडक्शन ड्रग है ना, ये आपको समझ आना चाहिए। इज इट अ स्टेरॉइड, इट इज़ नॉट अ स्टेरॉइड। स्टेरॉइड क्या होता है, जो परफॉर्मेंस इन्हेंसर है ना, ये सब आपको पता होगा। इट इज़ नॉन स्टेरॉइड ड्रग है ना, समझ आता है। तो अ नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग है ना, ये आपको समझ आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, नीमेसोलाइड इज प्राइमरली यूज फॉर पेन रिलीफ, एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन एंड फीवर रिडक्शन। नेक्स्ट इज कॉपर। तो कॉपर की अगर बात करूं तो आपके आसपास जितने भी इन्वेस्टर लोग होंगे वो सारी इसी बात कर रहे हैं कि इसका प्राइस स्काई रॉकेट कर रहा है इस साल में ही, मतलब नए साल में एंटर करते करते ही है ना, काफ़ी टाइम से, और आगे भी और ज़्यादा मतलब प्रिडिक्शन है कि और हो सकता है। कॉपर बेसिक अगर मैं एलिमेंट्स की बात करूँ तो 29 एटॉमिक नंबर, डी ब्लॉक एलिमेंट है ना, जिंक से पहले आता है कॉपर है ना। एंड अगर मैं बात करूँ इसकी खास बात की तो आपने इसकी मतलब अगर मैं बात करूँ कन्फिग्रेशन भी देखी होगी, मतलब SPDF वाली है ना, जो 4s1 3d10, तो उसमें भी आपको दिखता है कि मतलब कैसे स्टेबल कन्फिग्रेशन। बट वो तो केमिस्ट्री है। अगर उसके ऊपर से मैं बात करूँ तो कॉपर की जो प्राइसेस हैं, ग्लोबल प्राइसेस जो हैं वो बहुत बढ़ रहे हैं। क्यों बढ़ रहे हैं, बिकॉज कॉपर की डिमांड है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, AI की डेवलपमेंट में, क्लीन एनर्जी में जितनी भी चीज़ें बनती हैं इक्विपमेंट्स उसमें, साथ ही साथ इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स जो आजकल बन रहे हैं EVs उसमें। तो कॉपर क्या है, कॉपर एक तरह का लैब में नहीं बनाया जाता, इट इज़ अ नेचुरली अकरिंग एलिमेंट। मतलब लैब में मैं ये नहीं बोल रहा कि बना नहीं सकते, बट
एक्चुअल में ये नेचुरली अकरिंग एलिमेंट है एंड इट इज़ नोन फॉर इट्स, क्यों फेमस है ये, इसकी जो थर्मल एंड जो आपका मैं बात करूँ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। और आपने सुना भी होगा कॉपर वायर्स इसलिए यूज़ होती है ना सर्किट्स वगैरह में। एंड कॉपर की अगर मैं अलॉयज़ की बात करूँ जिनसे कॉपर मिल सकता है, तो दो मेन अलॉयज़ आपको पता होने चाहिए, एक तो ब्रास, एक ब्रॉन्ज। ठीक है, तो ब्रास में क्या होता है, कॉपर प्लस जिंक का अलॉय है ये, और ब्रॉन्ज में क्या होता है, कॉपर प्लस टिन। अलॉय तो आपको पता होंगे, जब आप दो मेटल को मिक्स करके अलॉय बनाते हैं, है ना, समझ आता है। ठीक है, इसमें तो केमिस्ट्री है, सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट आगे चलते हैं, तो इसमें क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। राइजिंग ग्लोबल डिमांड, तो एआई के लिए है, क्लीन एनर्जी टेक के लिए और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए। कॉपर इज़ पार्टिकुलरली वैल्यूएबल बिकॉज इट हैज़ एक्सीलेंट इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी। विच ऑफ द फॉलोइंग अलॉयज आर करेक्टली मैच्ड, तो ब्रॉन्ज आपका मैंने अभी बताया कॉपर और टिन, तो ये गलत है। ब्रास मैंने आपको बताया कॉपर एंड जिंक। ठीक है, तो ब्रॉन्ज, कॉपर एंड टिन, बिल्कुल सही, सी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट इज दो एस्ट्रोनॉमिकल, मतलब कि जो बहुत दूर दूर होते हैं स्पेस में, ऐसी बॉडीज़ के बीच में जब डिस्टेंस मेजर करनी है, तो आपने यूनिट पढ़ा होगा फिजिक्स में, लाइट ईयर। ठीक है, वो यूज़ करते हैं। लाइट ईयर क्या होता है, लाइट एक साल में जितनी डिस्टेंस ट्रैवल कर सकती है उसको बोलते हैं 1 लाइट ईयर। 1 लाइट ईयर, जब आपने सुना होगा ना कि यार पृथ्वी और किसी एक्स प्लैनेट के बीच में ना 100 लाइट ईयर का डिफरेंस है, तो वो ना पता क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है कि आप जब यहाँ से यहाँ देखो, ईयर तो सुनने में टाइम लगता है ना कि 100 साल, ऐसा नहीं। 100 लाइट ईयर मतलब कि यहाँ से इस प्लेनेट और पृथ्वी के बीच में अगर लाइट चलेगी, तो उस लाइट को पहुँचने में इस डिस्टेंस को ट्रैवल करने में 100 साल लगेंगे। मतलब कि लाइट ईयर वो डिस्टेंस होती है जो लाइट को ट्रैवल करने में कितने साल लग रहे हैं, है ना। तो मतलब कि 2 लाइट ईयर मतलब कि लाइट उस रास्ते को 2 साल में कवर करेगी। और कौन सी स्पीड, वो भी मैटर करता है, बिकॉज आपने बेसिक फिजिक्स पढ़ी हो तो स्पीड मीडियम के हिसाब से चेंज होती है लाइट की, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, है ना, बेसिक फिजिक्स। लेकिन यहाँ पे बात होती है सिर्फ वैक्यूम में स्पीड जो होती है लाइट की, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, है ना। इस स्पीड के हिसाब से आप निकाल सकते हो कि 1 लाइट ईयर कितने किलोमीटर होता है। आपका होमवर्क है, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा 1 लाइट ईयर कितना किलोमीटर होगा इस हिसाब से। तो कैसे करोगे, 1 लाइट ईयर मतलब एक ईयर में लाइट कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी वैक्यूम में, इसकी जो स्पीड है उससे। तो आप देखो ये क्या बोल रहा है, 3 × 10⁸ मीटर। ये मैं इसलिए दे रहा हूँ ताकि आपकी सी सेट की प्रैक्टिस हो, है ना। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड अगर स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि 3 × 10⁸ मीटर इन 1 सेकेंड आपका लाइट ट्रैवल करती है वैक्यूम में। तो 1 सेकेंड में इतना है, तो 1 साल में कितने सेकेंड होते हैं, उतनी डिस्टेंस। तो अगर मैं बात करूं 1 सेकेंड में अगर लाइट ट्रैवल करती है वैक्यूम में 3 × 10⁸ मीटर, तो 1 सेकेंड में इतना है, तो 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं, तो इंटू 60 मतलब 1 मिनट में इतनी डिस्टेंस। अब मिनट में इतनी, आर में कितना होगा, अगर 1 मिनट में इतनी है तो इंटू 60 करोगे तो 1 आर में आएगा, 60 मिनट में, है ना। तो 1 आर में इतनी है, तो दिन में कितने होते हैं, 24 आर होते हैं, तो इंटू 24 करो, तो ये एक दिन में डिस्टेंस कवर आ गई। इंटू कर दो फिर ईयर के लिए 365 अप्रॉक्सीमेटली, तो ये जो भी चीज़ आएगी इसको मीटर में आएगा, डिवाइड बाय 1000 कर दो, किलोमीटर में आ जाएगा। बेसिक मैथ्स, सी सेट की प्रैक्टिस के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, इसका कमेंट सेक्शन में आप आंसर जरूर कीजिएगा कि 1 लाइट ईयर कितने किलोमीटर के इक्वल होता है ना। तो डिस्टेंस बिटवीन एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज आर मेजर्ड इन लाइट ईयर्स बिकॉज सबसे पहली बात तो है स्पीड ऑफ लाइट इज कांस्टेंट, वैक्यूम में लेते हो आप, है ना, कांस्टेंट। मतलब एक्चुअल में अगर क्वेश्चन आए ना कि स्पीड ऑफ लाइट इज ऑलवेज कांस्टेंट, गलत है इस, मतलब आंसर गलत है इसका, मतलब इट इज़ फॉल्स। बिकॉज जब आप एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाते हो तो लाइट बेंड होती है, आपने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ा होगा, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब है कि स्पीड चेंज होती है ना, समझ आता है। तो ये आपको पता होना चाहिए, स्पीड ऑफ लाइट इज कांस्टेंट एंड डिस्टेंसेज आर एक्सट्रीमली लार्ज। इतना बड़ा यूनिट आप ले रहे हो उसको 1 लाइट ईयर बोल रहे हो, आप मीटर में तो नहीं कर सकते, मीटर में तो ये बहुत बड़े मतलब वैल्यू आ जाएगा। आप किलोमीटर में ही देख लो 1 लाइट ईयर कितने बड़े किलोमीटर के इक्वल होता है, ये आपको पता चल जाएगा ना। आगे चलते हैं। अ लाइट ईयर इज अ मेजर ऑफ डिस्टेंस, ईयर मतलब टाइम नहीं, डिस्टेंस, है ना। डिस्टेंस बिटवीन 2 एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज इज मेजर्ड बाय लाइट ईयर, एंड लाइट ईयर मतलब कि 1 साल में लाइट कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करती है विद इट स्पीड दैट इज टेकन इन द वैक्यूम, है ना। वैक्यूम आपको पता है जहाँ पे कोई भी मीडियम ना हो, पार्टिकल इंटरफेरेंस ना हो, ये सब सारी चीज़ें हैं ना। तो that's all for the day. I hope you liked the video. If you liked the video, do like it, comment on it, share it, and subscribe to my channel. It will just keep me motivated to make these videos for you guys on a daily basis. Thank you once again, and I will see you all in the next video.